हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का डे भी आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल क्या होगा। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमारी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, एज वेल एज स्टॉक की। तो हम उस मंथली एक्सपायरी में कैसे लॉजिकली ट्रेड करें ताकि हम अपनी मंथली एक्सपायरी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट अपने लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो कल यूएस की मार्केट पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई थी। डाउ 150 पॉइंट्स 159 पॉइंट्स पॉजिटिव और नेस्डेक 81 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी। यूरोपियन मार्केट अगर देखें तो वो अभी एक आध को छोड़ के सारी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड होती हुई नजर आएंगी। तो ग्लोबली मार्केट बड़ा ही स्टेबल है। कोविड का एक नया वेरिएंट की भी बातें चल रही हैं बट उसका मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद मार्केट इस बात को डाइजेस्ट करके बैठा है कि वेरिएंट ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाने वाला। और उसका एक रीज़न, आज हमने एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया है। निफ्टी 213 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। 21654.75 पे क्लोजिंग आई है। रिकॉर्ड क्लोजिंग, रिकॉर्ड हाई लगाया है। 21500 को बुरी तरह से ब्रेक करके बंद हुई है। और बैंक निफ्टी भी 48282 पे बंद हुई है। 557 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो एक दोनों इंडेक्सेस में हमने रिकॉर्ड हाई देखा है। ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रांगली चल रही हैं। निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई लगा है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल मंथली एक्सपायरी में जैसा कि निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लगाया है, हम एक नया हाई भी देख सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ, एक गुड करेक्शन आया था 13 EM से मार्केट ने बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ है, नया ऑल टाइम हाई लगा है। और 48,500 39,000 तक के लेवल्स रूल आउट नहीं किए जा सकते। एटलीस्ट ये लेवल्स अब हमें दिख सकते हैं। अब लास्ट वीडियो तो हमने प्रोवाइड की नहीं थी कल की, तो कल आज के मार्केट में कहाँ पे एंट्री हो सकती थी वो तो डिस्कस नहीं करेंगे। तो सीधे लेवल्स की तरफ जंप करते हैं। सबसे पहले जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक लें, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EM में डेल्टा नहीं समझ में आया, तो हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपको जब भी टाइम मिला वो ज़रूर देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो सपोर्ट है 21,500, 195 से 250 का जोन और 21,000। रेसिस्टेंस यहाँ पे 600 गलत लिखा है, 750 होगा और 21,900 होगा। इसको हम एडिट कर देते हैं। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होंगे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो 22,000 ही होगा, नो डाउट। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 21,750 के ऊपर रह सकते हैं। 21,750 थोड़ी रिस्की हो जाएगी तो आप इसे ले सकते हैं और सेफ ट्रेड के लिए इसे ले सकते हैं। और पुट सेल आप 21,250 के नीचे वाली कर सकते हैं। अगर आप रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हैं तो इसे आप इसको भी रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए लेवल्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तीन टाइप की ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। चांसेस गैप अप के हैं, जिस तरह मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, एकदम रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुई है। एक गैप अप हम ये नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। और गैप अप के केस में 21,750 का लेवल ही आएगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करें तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट 800 और 900 हो जाएंगे। क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा हो जाएगा 21,700 और 600 के अराउंड एक लेवल आ रहा है वो। इस एनालिसिस में हम ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। ये बात हुई कौन सी स्ट्राइक लेनी है, टारगेट क्या होगा। अब बचा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा।
अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करनी है, तो प्रीमियम के टर्म में हम लगाएं तो 20 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था कि गैप अप के केस को हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। और फ्लैट में जो लेवल आ रहा है, अगर आप देखोगे तो बैंक जो निफ्टी है 21,654 पर क्लोज हुई है। लेवल तो एक 750 का ऊपर आएगा और 600 का नीचे आएगा, तो दोनों लेवल के इन बिटवीन कहीं पे ओपन होगी। तो ऐसे केस में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, आइदर लेवल पे आए आके रिवर्सल बनाए तब हम ट्रेड ले पाएंगे, या लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम फ्लैट अगर दो लेवल के बीच में ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा स्टक हो जाना पड़ता है मार्केट में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में 21,600 का लेवल ही प्ले आउट करेगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 500 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और 400 के अराउंड एक जोन आ रहा है 375 से 400, वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर आए एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, 750 विल बी और फर्स्ट टारगेट। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, एक बार एक्सपायरी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चीज़ों को, तो ये आपकी एक्सपायरी का है। इसमें अगर हम देखें तो जो आपको सबसे ज़्यादा पुट सेलर नज़र आएंगे वो आपको 21,500 पे ही नज़र आएंगे, जिसका आज ब्रेकआउट हुआ है। और 21,500 हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस साइड से आपको सबसे ज़्यादा कॉल सेलर नज़र आएंगे 22,000 पे, देन नज़र आएंगे 21,800 पे। तो 21,800 और 22,000 हमारे लिए रेसिस्टेंस रहेगा, 21,500 हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव मार्केट ये एक लेवल है 21,750 का, यही होना चाहिए, इसके ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे होगी। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल जाती है, चांसेस कम है बट स्टिल, तो फिर 22,000 का लेवल भी टेस्ट आउट हो सकता है, बट उसके चांसेस कम लग रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक लेवल है जो कल क्या कर सकता है, प्ले आउट कर सकता है, इंपॉर्टेंट निकल सकता है। इसके ऊपर या नीचे ही एक्सपायरी होने का सस्पेंस रह सकता है। तो ये था निफ्टी का चार्ट। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 48, 47, 401 से 47,500 का जोन। रेसिस्टेंस है 500 से 525 का जोन और 49,000, 49 के ऊपर और 47,300 के नीचे रह सकते हैं। और बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो तीन तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर हम गैप अप की बात करें तो जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,500 का। तो 48,500 के लेवल को ही गैप अप के केस में इम्पॉर्टेंट लेंगे। तो ये हमारा 48,500 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 48,600 और 750 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 400 और 250 का जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में पहले देख लेते हैं, ये हो जाएगा। और स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। और प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 40 पॉइंट नीचे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप केस कि गैप अप के केस में कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है वो ये 48,282 पे। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो नीचे एक जोन आ रहा है 250 से 200 का, एकदम जस्ट नीचे ही आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो हम पुट बाय करेंगे 48,100 और 48,000 के टारगेट के साथ। उसको ब्रेक नहीं करती है, इसमें बाइंग सिग्नल बनाती है तो हम कॉल बाय करेंगे 48,400 और 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। ये था फ्लैट का केस। अब थर्ड और लास्ट केस है वो है गैप डाउन का। गैप डाउन में भी यही लेवल, यही जोन प्ले आउट करेगा। वैसे गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी 250 से 200 का जोन ही प्ले आउट करेगा। इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो पुट बाय है 100 और 48,000 टारगेट होंगे।
क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय 400 और 500 टारगेट होंगे। तो ये था बैंक निफ्टी को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में कैसे डील करना है। अब हम अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको नज़र आएगी 49,000 पे, फॉलोड बाई 48,500। पुट सेलिंग आपको नज़र आएंगी 48,000 पे सबसे ज़्यादा, देन 47,500, सॉरी सबसे ज़्यादा है 47,000 पे, देन आपको नज़र आएंगी 4800 पे। तो 4800 से 49 के इन बिटवीन कहीं एक्सपायरी हो सकती है। इन केस ऑफ पॉजिटिव मार्केट ये हमारा सस्पेंस लेवल होगा, वेदर 48,500 के नीचे एक्सपायरी होती है, ऊपर बहुत एक्सट्रीम बुलिश होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर फिर भी होती है देन 49,000 को भी टेस्ट आउट किया जा सकता है। तो ये था कल के एक्सपायरी के रिगार्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। ये रहे फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल। सपोर्ट है 196 से 250 का जोन, 21,000, रेसिस्टेंस है 21,500, 750 से 800 का जोन। तो ये थे हमारे कल के मार्केट के रिगार्डिंग लेवल्स। मैं होप करता हूँ ये लेवल्स आपकी कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी हार्ड एंड मनी से, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के साथ भी नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले चार्ट ज़रूर चेक करें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। कोई टिप्स टेलीग्राम चैनल के भरोसे ना रहे, अपने से अच्छा एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। तो एक बार ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग।